श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल के शिव महापुराण की कथा में आपको पूजनी पंडित जी 5 उपाय बताए हैं जो आपको 17 यानी कि यदि आपने 17 मई से नहीं किया है तो 18 मई से 19 मई से आप नियम बना लें। 18 जून तक आपको लगातार करना है। पहला बेलपत्र, दूसरा 1 लोटे जल से, तीसरा 1 घी के दिए से, चौथा पार्थिव शिवलिंग से और पांचवा नाम जाप से। इस तरह से आपको 5 नियम धारण करना है। इसमें से एक भी नियम आप करते हैं तो आप पे महादेव की कृपा बरसेगी, धन की वर्षा होगी, मनोकामना पूरी होगी। तो पहला उपाय आपको किस तरह से करना है? तो पहला उपाय, आप सर्वप्रथम स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह से लेकर शाम तक आपको पूजनी पंडित जी उपाय करने के लिए बताए हैं। तो आपको 1 बेल पत्र लेना है और यदि आपके आसपास शिव जी की मंदिर हो तो वहाँ पे करें, नहीं तो आप अपने घर में किसी गमले के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके पार्थिव शिवलिंग बना करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको लेना है अपने घर से 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, अक्षत, पुष्प और जो भी सामग्री आप लेके जाते हैं वो लेके जाएं, लेकिन 1 बेलपत्र से ही आपको यह उपाय करना है। पूरे 1 महीने छोड़ना नहीं है। आप 1 लोटा जल लेके जाइएगा, शिव जी के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे 1 बेलपत्र समर्पित करिएगा। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। वहाँ से आने लगे तो बेलपत्र आप उठाकर अपने साथ अपने घर पे ले आइएगा। मंदिर नहीं जा सकते तो यही उपाय आपको अपने घर की पार्थिव शिवलिंग पे करना है या घर की जो शिवलिंग है वहाँ पे आप करिएगा। वैसे शिवलिंग इसलिए मंदिर में बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है, वहाँ पे आपकी कामना जल्दी पूरी हो जाती है, इसलिए मंदिर में बताया जाता है। और पार्थिव शिवलिंग भी बहुत ही जागृत हो जाती है जब आप अपने हाथ से बनाते हैं। घर की शिवलिंग हम रोज उठाते हैं, रखते हैं, इसलिए उतना जागृत नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर की शिवलिंग में कोई शक्ति नहीं है। घर के शिवलिंग में भी अथाह शक्ति है यदि मन से करें। हम तो घर के ही शिवलिंग पर सभी उपाय करते हैं और हमें फलित भी होता है। तो आपको वह बेलपत्र जो आपने समर्पित किया है उस बेलपत्र को जब आप आने लगे मंदिर से तो उसी बेलपत्र को आप अपने साथ अपने घर पे उठा के ले आइएगा। और आपको कोई बेलपत्र नहीं लेनी है, मात्र 1 बेलपत्र। उपाय को ध्यान से समझिएगा। अब इस बेलपत्र को आप एक कपड़े में करके रख लीजिएगा और उस कपड़े पे थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे तो आपकी बेलपत्र कुछ दिनों तक हरी भरी रहेगी, क्योंकि 1 महीने इसी बेलपत्र से आपको उपाय करना है। इस कपड़े को आप उठाकर किसी अच्छे स्थान पे रख दें या फ्रिज में आप रख दें। फ्रिज में, फ्रीजर में मत रखें और कहीं पे रख देंगे तो आपकी बेलपत्र लगभग 15 दिनों तक हरी भरी रहेगी। उसके बाद सूख जाए तो कोई बात नहीं है। फिर जब 1 महीना आपका पूरा हो जाए तो आखिरी दिन जब आप मालपुआ बनाए, मालपुए का दान कर रहे हो तो उसके साथ इस बेलपत्र को रखकर आपको दान कर देना है। यदि आप मालपुआ नहीं बना सकते तो बतासा भी आप समर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई भी आप दान कर सकते हैं। उस पे बेलपत्र को रख करके आपको दान दे देना है। यह उपाय इतना अचूक और इतना चमत्कारी है कि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो आपकी मनोकामना पूरी ना हो। अब चलते हैं, ये आपके 2 नियम हो गए, पहला 1 लोटे जल का और दूसरा बेलपत्र का। अब चलते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तो जब आप शिव जी के मंदिर जाएं तो मंदिर में जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी के जो दोनों सींग होते हैं उन दोनों सींग के बीच से आपको भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है। यह दर्शन इतना विशेष होता है अधिक मास में, क्योंकि ज्येष्ठ महीने का अधिक मास है। जो भी इस उपाय को करते हैं उन्हें रोग से मुक्ति मिलती है। आप यह नियम बनाएं कि जैसे आपने बेलपत्र समर्पित किया, धूप दीप नैवेद्य
चढ़ा करके आपने पूजन किया, उसके बाद आप इस तरह से भगवान भोलेनाथ का दर्शन अवश्य करिएगा। नंदी जी के सींग से ही आपको दर्शन करना है भोलेनाथ का। चौथा नियम है, आप प्रत्येक रोज अपने घर के तुलसी के पास सुबह या शाम के समय एक घी का दीप अवश्य जलाइएगा। पांचवा नियम है, आपको जितना बन सके उतना, जैसे आपके आसपास भागवत कथा या खुद भी आप जो करना चाहते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। टीवी से, मोबाइल से, जिस तरह से भी पंडाल में बैठ के आप अवश्य सुनिएगा। यदि आप यह 5 नियम मलमास में धारण करते हैं तो आप मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो आप इस उपाय को करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।